जय हिंद। अब हम बात करने वाले क्लास 10th मैथ के सांख्यिकी का नेक्स्ट टॉपिक माध्यक के बारे में। और माध्यक को बनाते हैं और देखते हैं कि माध्यक कितना आसान है। बहुत आसान विधि है और माध्यक को बनाइए, क्योंकि माध्य सीख लिए। अब हम सीख लेते हैं माध्यक। माध्यक में कुछ करना नहीं है, बहुत आसान है। देखिए करना क्या है, इसका एक संचयी बारंबारता निकालना। संचयी बारंबारता होता क्या है कि सभी संख्याओं को जोड़ जोड़ के आगे जाना है और उसका जो टोटल मान होगा वही उसका संचयी बारंबारता होगा, और उसी संचयी बारंबारता से हम अन्य संख्याएं भी निकाल लेंगे। देखिए संचयी बारंबारता कैसे निकाला जाता है। यहाँ पर लिख देते हैं संचयी बारंबारता। आपको एग्जाम में ऐसे ही बनाना है बारंबारता। संचयी बारंबारता कैसे निकाला जाता है, देखिए कितना आसान है। माध्य से भी आसान है माध्यक, और माध्यक से भी आसान है बहुलक। बहुत आसान टॉपिक है और इससे हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप फिक्स 4 नंबर हो जाएगा, या तो 2 नंबर में इधर पूछ देगा, 2 नंबर में 2 को पूछ देगा, नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि 5 नंबर में भी पूछ देता है। जो अभी 2023 में एग्जाम हुआ था उसमें 5 नंबर का बहुलक ही पूछ देता। देखिए इसका संचयी बारंबारता कैसे निकाला जाता है, बहुत आसान टॉपिक है और इसको आप सीख लेते हैं तो आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम अभी जो वीडियो बनाएंगे लगभग जो भी फरवरी तक, आपको वही टॉपिक बताया जाएगा जो बोर्ड के एग्जाम के लिए टॉपिक अदर नहीं बताया जाएगा। देखिए 4 का 4 लिख देना है, 4 और 5 में जोड़ देना है तो 9 होगा। ठीक, 9 में 13 जोड़ दिएगा तो 13 7 कितना होता है 20। अब 20 2 कितना हो जाएगा 22। 22 में फिर 20 जोड़ दीजिएगा तो कितना होगा 42। 42 में 14 जोड़ दीजिए तो 4 और 2 6, अब 5 कितना होगा 4 1 5। अब 56 में 8 जोड़िए तो 8 जोड़ दीजिए तो कितना होगा 64, और 64 में 4 जोड़िएगा तो कितना आएगा 68। अब आप इधर भी काउंटिंग करके देख लीजिए, अगर ये टोटल 68 आ गया और यह 68 आ गया तो समझिए कि आपका संचयी बारंबारता सही है। देखिए 4 5 9 और 9 यहाँ जोड़िए, पहले इधर से करिए, 8 4 12, अब 12 और 14 कितना होगा 12 और क्या होगा 14, ये हो जाएगा 26। 26 में फिर 20 जोड़ दीजिए कितना होगा 46। 46 में फिर 13 जोड़ दीजिए, 13 जोड़िएगा तो हो जाएगा 59। 59 में फिर 5 ऐड कर दीजिए कितना होगा 64, और 64 में जैसे ही आप 4 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 68। यह आया आपका टोटल नंबर कितना हो गया 68। ये टोटल नंबर कितना हो गया 68। संचयी बारंबारता का लास्ट कितना होगा 68, यानी आपका संचयी बारंबारता सही है। अब आप निफिक्र रहिए, आपका सवाल बन जाएगा, बशर्ते आपको माध्यक का फार्मूला याद रहना चाहिए। यहाँ सबसे पहले हम आपको फार्मूला लिख देते हैं और समझाते हैं फार्मूला में क्या क्या होता है। माध्यक बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF कहे तो संचयी बारंबारता बट्टा F गुने H होता है। अब समझिए इसमें सब क्या होता है। L उसको बोलते हैं जो बहुलक जो माध्यक वर्ग की बारंबारता की निम्न सीमा को L बोलते हैं। n/2, n आपको यहाँ नंबर दिया गया है, n/2 होगा। CF जो संचयी बारंबारता निकाला जाएगा, F इसका फ्रीक्वेंसी किसको माना जाता है, और H मतलब इस वर्ग अंतराल की ऊंचाई। तो देखिए कितना कितना है 20-20 का अंतर है, 20-20 का अंतर है, तो H आपको मिल गया। सबसे पहले इसमें आप n बराबर लिखिएगा कितना है। n आप यहाँ से लिखिए, और नहीं तो यहाँ लास्ट जो आएगा वही आपका n होगा। n है 68। आपको क्या चाहिए n/2, तो n/2 यानी 68/2 कितना होगा 34। क्लियर, 34 होगा। और 34 को इसमें चेक करिए, यह 34 नंबर इस नंबर जो संचयी बारंबारता इसमें कहाँ आएगा। देखिए अगर 22 से पहले तो 34 आएगा नहीं, और 56 के बाद भी नहीं आएगा, तो हो सकता है कि नंबर इसी 42 के अंतर्गत हो। तो यहाँ n/2 का आप सेंटर बनाइए क्या 42, जिसके अंदर वो आएगा, ये हो गया। तो हमें यहाँ पर लेना है संचयी बारंबारता। याद रखिएगा संचयी बारंबारता इस बारंबारता के ठीक पहले की बारंबारता होती है। तो CF बराबर कितना हो जाएगा 22। ठीक, आपको n/2 मिल गया, CF मिल गया। अब F
जो आप बारंबारता माने थे उसके ठीक सामने वाला जो होगा वह आपका एफ हो जाएगा कि एफ कितना हो गया 20, और इसके ठीक सामने वाला देखिएगा तो ये होता है निम्न सीमा एल का मान कितना हो जाएगा एल बराबर 125, और एच आपको पहले भी बता दी है एच कितना होगा 20, एच हो गया 20। देखिए कितना आसान है। अब आपको क्या करना है कि सभी को फॉर्मूला में रख देना है, और जैसे ही आप फॉर्मूला में रखिएगा तो बहुत चिटकियों में आ जाएगा। करना क्या है कि आपको गुना भाग अच्छे से कर लेंगे, जैसे गुना भाग आप करेंगे तो आपका सॉल्व करना आ जाएगा। देखिए कितनी आसानी से आता है। मान रखिए एल का मान कितना है, देखिए एल का मान कितना है 125, हम रख दिए 125, प्लस है तो प्लस n/2, तो n/2 का मान कितना है 34, माइनस सी एफ कितना है 22, ठीक। अब बट्टा एफ का मान कितना है, देखिए एफ का मान भी है 20, गुने एच का भी मान कितना है 20। कितना आसान क्वेश्चन है, देखिए 20 से 20 कट गया। अब यहाँ हुआ 125, अब प्लस घटा दीजिए कितना आएगा, यहाँ 4 में से 2 घटेगा तो 2, और 3 में से 2 आएगा तो 1। अब देखिए कितना आसान, जोड़ दीजिए 137 इसका आंसर होगा। तो माध्यक कितना हो गया 137। कितना आसान टॉपिक है, एक बार और हम बताते हैं कि एल कैसे निकालेंगे, n/2 कैसे निकालेंगे, सी एफ कैसे निकालेंगे, एफ कैसे पता चला, एच कैसे पता चला। एच देखिए कितना आसान है, इन दोनों के बीच में जो कॉमन डिफरेंस होगा उसको एच बोलेंगे। देखिए 20-20 का अंतर है तो एच हमारा कितना हो गया 20 हो गया, समझ में आ गया। अब सबसे पहले आपको क्या निकालना है n/2। n/2 जैसे ही कर, मान लीजिए कि n/2 52 आता, तो अगर 52 आता तो 52 42 में मिलता नहीं ना, 52 कहाँ मिलेगा 56 में। तो हमारा मेन सेंटर कौन होता है 56, अगर सी एफ कितना होता 42, अभी हमारा कितना आया है 34। 34 जब आ गया तो 34 किस में अंतर्गत आएगा 42 के अंतर्गत। तो सी एफ आपको इसके ठीक पहले वाला रखना है, एफ इसके जस्ट सामने वाला रखना है, और एल इसका सबसे निम्न रखना है, और उसके बाद मान रखिएगा गुना भाग करिएगा, आपका आंसर आ गया। आई होप कि आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा यह माध्यक टॉपिक। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।